को प्राप्त हुई। वेद व्यास जी महाराज रचना तो कर लिए, लेकिन विचार करने लगे इतना अमूल्य, इतना सुंदर, इतना धरोहर, बेशकीमती चीज विराजमान, इसी में कैसे किसे बांटो किसे दो, मन ही मन विचार कर रहे हैं, क्योंकि इतना अमूल्य वस्तु मैं किसी और को तो दे नहीं सकता, इसलिए मन ही मन विचार कर रहे हैं। तो याद आया इतना ज्ञानी बैरागी तो मेरे घर में ही मेरे संतान ही है, दूर दूर तक भागवत कथा सुनने वाला समझने वाला है नहीं, क्यों न मैं इसे अपने पुत्र को ही दूं जिसका मन वैराग्य स्वाभाविक है। देखो किसी कारणवश वैराग्य होना उसे वैराग्य नहीं कहते, वास्तविक वैराग्य तो वह है कि अकारण स्वाभाविक हो जाए, भगवान में मति लग जाए तो वैराग्य सुचारू चलता है। लेकिन अगर किसी बात को लेकर, किसी वस्तु को लेकर के अगर वैराग्य हो तो क्षणिक होता है। कहावत है कि घर में हुआ खटपट चल बाबा के मत, घर में विषम परिस्थिति हो जाए तो बहुत लोगों को वैराग्य होता है, लेकिन जब सब कुछ अनुकूल हो जाता है तो फिर सब लोग उसी घर परिवार के लिए मरते हैं, नहीं मरते, फिर घर परिवार ही उन्हें अच्छा लगने लगता है और कोई श्रेष्ठ नहीं लगता है। जो क्षणिक वैराग्य होता है, संसार में जाने के बाद किसी की मृत्यु हो जाने पर वैराग्य होता है, लेकिन अधिक देर नहीं टिकता है। शमशान में गए तो कहते गए राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, लेकिन वहां से लौट करके आते हैं तो पानी पत्थर छू करके कहते हैं कि जाओ जिसको जाना था गया, हृदय कठोर करो, अब तो जीना है जी लो। ऐसा नहीं है, राम नाम सत्य पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर ये कहा जाए कि राम नाम के सिवा और कुछ है ही सत्य में, ये कोई औचित्य नहीं होगा, भगवान के नाम ही सत्य है। इस प्रकार की बातें वहां कही गई है। किसी भागवत कथा सुनाए तो याद आया श्री सुखदेव जी महाराज और ज्ञानी व्यक्ति को कैसे पुकारा जाए, यह बात जानना चाहते हैं। इसलिए शिष्यों को मंत्र पढ़ा करके भेजते हैं, जाओ जाकर के जंगल में गान करो, जो रसिक होगा दौड़े दौड़े आ जाए। और वे शिष्य सब जाकर के जंगल में भगवान की लीलानुवाद को गान करते हैं। बरहा
पहले से सजा करके जंगल में गान करने लगे। बरहा पीडम नटवर बबहू। भगवान के अंग कांति कैसे हैं? भगवान ने अपने मस्तक के ऊपर में बरहा पीडम मोर के पंख को लगा रखा है। मोर के पंख को लगा करके काम कर रहे हैं, बड़े सुंदर है। नटवर बबहू, भगवान नट भी हैं और वर भी हैं। ध्यान देंगे, नटवर एक सजता है नट और दूसरा सजता है वर। दुल्हा कितना सजता है। भगवान भी ऐसे हैं, भगवान भी ऐसे हैं। नटवर वपुः कर नयो कर निकारम। कर नयो कर निकारम। भगवान कनीर के पुष्प को अपने कान के ऊपर लगाए हैं। वैजंती माला को धारण की, वैजयंती चमाला रंध्रान वेण और अधर सुधया तोरयन गो वृंदे। वैजंती माला को धारण कर रखे हैं। भगवान श्याम सुंदर अपने चरण कमलों से चल रहे हैं। धूल उड़कर के इनके शरीर पर पड़ता है, भगवान गदगद हो जाते हैं। भगवान के रूप का जिक्र किया है। भगवान इतने सुंदर हैं, सुकुमार हैं। सुखदेव जी महाराज सोने कोई व्यक्ति इतना सुंदर है, सुंदरता के प्रति लोगों का आकर्षण काफी बढ़ता है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है विद्या वपुः, जिसके भीतर विद्या है वह सबको प्रभावित कर सकता है। बल है तो प्रभावित कर सकता है, धन है तो प्रभावित कर सकता है। उच्च कुल में जन्म होना, अगर जन्म हो जाए तो ये भाग का विषय है। ज्ञान हो जाए तो भाग का विषय है। विद्या हो जाए तो भाग का विषय है। अगर युवावस्था है तो भगवान की कृपा का विशेष फल है। अगर आप स्वस्थ हैं कि भगवान की कृपा का ये सुंदर फल है। लेकिन इतने होने के बावजूद भी अगर अभिमान न आए तो ये सबसे बड़ी कृपा है। यही व्यक्ति, यही बात अगर सत्पुरुषों में हो तो उसे प्रसाद समझ करके अभिमान नहीं करते, लेकिन अन्य लोग अभिमान कर लेते हैं। और जैसे ही अभिमान आया तो पतन आपका निश्चित हो जाता है। लेकिन भागवत धर्म ने शिक्षा दिया है कि किसी के चेहरे पर मत जाओ। अरे सुपर्णखा भी तो सर धर करके आई थी, पूतना भी तो सर धर करके आई। अगर उनके रूप को भगवान देखते तो कोई काम बनता। इसलिए भगवान राम बात सुपर्णखा से करते हैं, लेकिन निहार रहे हैं जानकी जी को। सीतई चितई राम पुनि बोले। हम क्या देखें क्या ना देखें, इस पर विचार करने के लिए कहा गया है। आज सबके नृत्य भूमि हो चुके। हमें क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या सुगंध लेना चाहिए, क्या सुगंध नहीं लेना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, क्या भोजन नहीं करना चाहिए। जब से हम लोगों ने इन पर विचार करना छोड़ दिया तब से हम लोगों का पतन हो। जिस पुड़िये के ऊपर लिखा रहता है कि इसे खाने से कैंसर होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग कहते तो जाने को कोई बात नहीं, इसमें तो ऐसे ही लिखा है। लेकिन कोई कहते कि भगवान है, भगवान की भक्ति करो कल्याण होगा, तो अनेक प्रकार का तर्क करने लगता है। जब किसी की निंदा शिकायत की बातें हो,
चर्चा शुरू हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। दूसरे की निंदा शिकायत की चर्चा करना हो, गलत बात बोलना हो तो गूंगा भी बोलने लगता है। लेकिन भगवान के रामकृष्ण के नाम लेने के लिए कहो तो बड़े बड़े बोलने वाले भी चुप हो जाए। कितना ही अंतर होता है। विचार नहीं करते हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोई कहते कि इस जंगल में जहां से आप जाते हैं वहां पर भूत रहता है, तो उधर से ही रात्रि हो या दिन हो निकलने में भी 4 बार भय होता है ना। यहाँ भूत है, पत्ता भी हिल जाए तो लगेगा भूत है, प्रेत है। लेकिन जहाँ जानते हैं कि जर्रे जर्रे में मेरे आका की पहचान है, कि हर जगह भगवान है, वो याद नहीं होता। कोई कह दे कि हाँ यहाँ पे भूत है, तो जब जब लोग गुजरता है तब तक गाना गाने लगता है। भूत पिशाच महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान के नाम, हनुमान जी का नाम स्मरण आने लगता है। लेकिन ध्यान देना, वो भूत पिशाच कुछ और नहीं। भूत पिशाच क्या है? भूत का मतलब भूतकाल यानी पास्ट, जो बीत गया। और पिशाच क्या है? भविष्य यानी फ्यूचर। ये भूत और पिशाच क्या है? हम प्रेजेंट में रहें, न तो पास्ट को याद रखो। अगर पास्ट को याद रख करके अगर आप चलोगे तो वर्तमान आपका, प्रेजेंट आपका बिगड़ जाएगा। और प्रेजेंट अगर बिगड़ा तो फ्यूचर का क्या हाल होगा। इसलिए प्रेजेंट में रहें, वर्तमान में जियो। तो भूत पिशाच का मतलब ये है। सबका दार्शनिक करते हैं, इस बात को समझना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने जैसे भगवान के बारे में सुना तो लौट करके आ रहे थे। भगवान के रूप को देख करके मन में भान हुआ, वो भगवान अगर भगवान है तो इतने सुंदर हैं, गुण वाले हैं, तो हमसे मिलेंगे? बोले हमसे नहीं मिलेंगे। इसीलिए वहां से लौट रहे हैं। इतने में दूसरे श्लोक में दूसरे शिष्य ने गाया, अहो वकीयम सरकाल कूटम जिघांसयापायदत्साभि लेभे गतिमिदाचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम, कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। और भगवान से बढ़कर के दयालु और कौन हो सकता है? जिसने बाकी अपने स्थल में क्रोध लगा करके आए थे मारने के लिए। लोग कहते हैं वैष्णव और वैष्णव, ये दूर की बात है, गौर करना। भगवान किस बात पर कब कैसे दे जाएंगे कोई कह सकता है? भगवान कब किस व्यक्ति के ऊपर रीझ जाए कोई नहीं कह सकता है। कोई कहे कि पूजा करने से भगवान मिल जाएंगे, कोई कहते बिना पूजा करने से मिल जाएंगे, कोई कहते हैं खाना पीना शुद्ध करो तो भगवान मिल जाएंगे, कोई कहते हैं वस्त्र शुद्ध करो तो भगवान मिल जाएंगे, कोई कहेंगे बार बार तीर्थाटन करो तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, भगवान कभी भी मिल सकते हैं। रामायण की बात सुनाओ। जानकी जी गई है फुलवारी में पूजा करने के लिए, कथा सबको याद है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। तो इशारा ये है कि भगवान राम को ही प्राप्त करने के लिए उनके बारे में चर्चा सुन करके जानकी जी गई कहाँ? फुलवारी में गौरी पूजन करने के लिए। और साथ में सखी सखी बहुत सारी सखी थी, लेकिन उनमें से एक सखी जिसका पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। कुछ लोग होते हैं ना कि पूजा करने जा रहे हैं, कुछ लोगों का पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, तो लोग इधर उधर फूल बगीचे सब घूमने लगते हैं, कि नहीं? वैसे ही एक सखी सिए संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी, ते दो बंधु बिलो की जाई। घूमने के लिए गई, मंदिर छोड़ करके गई, लेकिन सर्वप्रथम राम का दर्शन उसी को मिला। विचार करें, जो सखी रामायण उल्टा के पढ़ना,
जो सभी पूजा पाठ छोड़ करके कहीं घूमने के लिए फूल बगीचे सब घूम रही हैं, भगवान राम का दर्शन उन्हीं को मिला, और ये सौभाग्य मिला, और ये सौभाग्य मिला कि सबको जाकर सूचना दी ये राम जी हैं, ये राम जी हैं, राम जी हैं। अब बताओ, न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान कब इनके ऊपर कैसे रिझ जाए कोई नहीं कह सकता, ये इशारा है। तो भगवान कभी भी मिल सकते हैं, आहार शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो। अगर आहार विहार शुद्ध होकर के भगवान का भक्ति करेंगे तो निश्चित है, ऑथेंटिक बात है, डिग्री ले लेने से नौकरी मिलना पक्का है, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी टैलेंट तो हो सकता है, बिना डिग्री प्राप्त किए ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता? ज्ञान हो सकता है। उसी प्रकार भगवान तो वैसे भी मिल जाते हैं, मिल जाएंगे, लेकिन अगर शुद्ध होकर के, वैष्णव होकर के, तिलक करके, भक्ति करके, भजन करके आप अगर चलते रहेंगे तो कहीं भी रहेंगे। भगवान नहीं, भगवान के पिताश्री को आना होगा कि नहीं। भक्ति भगवान की प्रिया है, यानी जानकी जी भक्ति है, तो जानकी जी यहाँ है तो राम जी पैदल चल के आए कि नहीं आए? राम जी आए तो राम जी की पिताश्री आए कि नहीं? बराती बनकर के बराती लाए कि नहीं लाए? तो भगवान ही नहीं, लोग कहते हैं तू नहीं, तेरे बाप को आना होगा। तो अगर आप इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से सबके सब दुनिया वाले आपके चरण चूमेंगे। ये भक्ति की ये शक्ति है, भक्ति में आप आगे बढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज आज भगवान के गुणों को देखते हैं कि सामने उतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आए, फिर भी भगवान ने माँ के गति को दिया। उनके समान दयालु कौन हो सकता है? कम्बा दयालु शरणम भजे मां। और भगवान के पाद पद्मों में वंदन करता हूँ, और वंदन करते हुए वहां से दौड़े दौड़े आए और चर्चा किया, महाराज आप मुझे श्रवण कराएं जिस कथा को आज वेदव्यासी घर में रहकर के पुत्र को पा लिए। क्यों? क्योंकि भागवत की कृपा से श्री सुखदेव जी महाराज जी को भागवत पर पढ़ाए, भागवत पढ़ करके गदगद हो गए और भागवत में इतना तन्मय हो गए कि विचरण करने लगे, भागवत विज्ञान करने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार भागवत गान करने लगे। समय पा करके जब परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो परीक्षित जी को यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण कराए हैं। यह सुन करके सूत जी ने कहा कि परीक्षित जी भगवान के भक्त परिकर में आते हैं और इन्हें कैसे श्राप लगा, यह आप मुझे श्रवण कराए। यह सुन करके वह प्यारी कथा श्रवण करा रहे हैं। यदा मृधे कौरव श्रीर्याणां वीरस्वतो वीरगतिं मृगोदराभिर्गदां रसः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। विचार करें, महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध होने पर 5 पांडवों ने मिलकर के दुर्योधन के समस्त भाइयों को मार डाला। भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में अंतिम में दुर्योधन बचा, तो दुर्योधन की भी जंघा को भीम ने गदा से तोड़ डाला। गदा से तोड़ जाने पर कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है, चिंतन कर रहा है, सोच लगा रहा है। अश्वत्थामा पहुंचा है, मित्र मित्र मित्र, रास्तों में तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन मर रहा है, लेकिन मरते मरते कह रहा है मैं तो मर गया, मेरे सब के सब मर गए, 5 पांडव में से कोई नहीं मरा। अगर एक को भी मार के ला दो तो मैं तुम्हें वीर मानूंगा। अपने रक्त से सने हुए तिलक कर दिया, एक यानी खून से तिलक कर दिया। ध्यान देना, चंदन कभी भी किया जाता है तो रोली का किया जाता है, कुमकुम का किया जाता है, कभी भी चंदन किया जाता है तो मिट्टी का किया जाता है। लेकिन जहाँ रत्न का चंदन किया जाए तो वहाँ राक्षसी प्रवृत्ति नहीं होगी तो और क्या हो। इसलिए कभी भी खून का तिलक नहीं होता। जानबूझ करके अधर्म करने वाले लोग अधर्म पूर्वक खून का तिलक करते, कभी किसी शास्त्र में नहीं लिखा। राक्षस लोग भी जल्दी ऐसा नहीं करते।
कोई माँ अपने बच्चे के हाथ के खून हाथी कर जाए, कोई भी माँ अपने बच्चे के हाथ के खून को देख सकती है? फिर भगवती देवी देवता कोई भी हो विचार करो, वो किसी भी जीव की हत्या को देखना पसंद करेंगे? शास्त्र कहता है सिंहो नैव गजो नैव अश्वो नैव नैव च। कोई ये नहीं कहता है कि हम हाथी चढ़ाएंगे, बलि हाथी का बलि देंगे। कोई ये नहीं कहता हम सिंह का बलि देंगे। कोई ये नहीं कहता हम अपना बलि दे देंगे। कोई ये नहीं कहता कि हम अन्न का बलि देंगे। अगर बलि देने के लिए जाएगा तो कोई बलि चढ़ जाएगा। तो अजापुत्र बलि पुत्या दैवो दुर्लभधातः। एक जो शिशु बकरे के बच्चे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, में करता रहता है, उसके गले को काट देते। ये कहाँ की मानवता? विचार करना। कोई देवी देवता इससे खुश नहीं होती है। अरे किसी देवी देवता के लिए अगर कहीं की परंपरा की है तो उन परंपरा को छोड़ो। अगर हो सके तो किसी पक्षी के, किसी जीव जंतु के चेहरे पर मुस्कान ला दो, जीव पालो। जब लोग कहते हैं गाय का पालन हो, अरे गाय का पालन करना ठीक है, लेकिन क्या भैंसे के साथ बुरा बर्ताव करना सही है? जीव तो जीव है। जब तक समस्त जीव के प्रति दया का भाव जागृत नहीं होगा तब तक हिंसा बंद नहीं होगी। अस्थामा रक्त से स्नान हुआ, हाथ से तिलक ग्रहण किया है, ब्राह्मण है, लेकिन क्षत्रिय के हाथ से तिलक किया है, गलत होना ही था। पांचों पांडव अपने शिविर में सोना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि आज स्नान करना ठीक नहीं, मेरे साथ चलो। सबको लेकर के चले गए। रात्रि में पांचों पांडवों के माध्यम से जो संतान का जन्म हुआ था, उन संतान ने ही आज स्नान करना शुरू किया। सब अपने अपने बिस्तर पर, अपने पिता के बिस्तर पर सो गया। रात्रि में काकलिक न्याय के अनुसार अस्थामा आया है और सोते हुए समस्त बच्चों के गले को काट डाला और गले को काट करके शिविर में आग लगा करके सबके मुंड को लेकर के यहाँ से पधारा है दुर्योधन के पास। दुर्योधन, तुम कह रहे थे कि एक सिर लो, मैं पांच बच्चे का, पांच पांडवों के सिर को ला दिया। दुर्योधन कहता है मित्र, ये पांच बच्चे का सिर, पांच लोगों का सिर, लेकिन मुझे उनसे उतना बैर नहीं जितना बैर मुझे भीम से है। भीम का सिर दो। और जैसे ही भीम का सिर दिया और भीम के सिर को पाकर के दुर्योधन जैसे ही अपने हाथ को मसलना चाहा है, वह खरबूजे के समान टूट गया। तब तो चित्कार करने लगा, हे अस्थामा, ये तूने ठीक नहीं किया, ये भीम का सिर नहीं हो सकता, ये तो उसके बच्चे के सिर हैं, उसके जैसे लग रहे हैं। अरे जिस भीम के सिर के ऊपर मैं गदा का प्रहार करता था और उसके सिर से चिंगारियां निकलती थी, आज मैं इस अवस्था में छू और चकनाचूर हो जाए, ये ठीक नहीं है। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तुम कभी शांति पूर्वक नहीं बैठोगे। विलकते विलकते आज प्राण त्याग दिया है। प्रातःकाल पांचों पांडव लौट करके आए। इधर लौटती महारानी उठ करके गई है, बच्चों को उठाने के लिए बच्चे के धड़ से कटे हुए सिर को देखा है, जोर जोर से चित्कार करने लगी है। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितल्पमान् तदारुणावस्मकला कुलाची तासाम्यन्ना किरीटमान्। आज रोते रोने लगी, बिलखने लगी। भगवान श्याम सुंदर आए, चतुर्भुज रूप धारण करके दोनों हाथों से संभाला है कि ठहरो, रो मत। इस प्रकार रोते देख करके पांचों पांडवों में एक कोलाहल मच गया कि जिसने भी यह कार्य किया उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कथा सब जानते हैं। पांचों पांडव इधर से गए,
सामने से अश्वत्थामा को पता चला अब हम बचेंगे नहीं, इसलिए ब्रह्मास्त्र संहार कर दिया। अर्जुन अपनी ओर जब अस्त्र को आते देखता है भगवान को पुकारा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां पवर्दोषि न संस्कृते। हे सरकार आप रक्षा करें। यह सुनकर के भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि आप ही ब्रह्मास्त्र संहार कर दो। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र संहार कर दिया है। ब्रह्मास्त्र संहार कर देने के बाद आज ऋषि लोग प्रकट होकर अर्जुन से लौटाने के लिए अर्जुन लौटाया है, अश्वत्थामा को बांधा है, बांध करके ले आया है। मार देना चाहिए लेकिन गुरुपुत्र को बंधे देख करके आज द्रौपदी महारानी कहती है, मोचिता मोचिता ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ो छोड़ो, इसने भले ही पाप किया है लेकिन बतलाओ जो मेरे बच्चे चले गए बच्चे लौट करके आएंगे। इनके पिता का हमारे आपके ऊपर कितना ऋण है। आज द्रोणाचार्य जी की कृपा से ही तो आप इतना धनुधर बने, इसीलिए आप इन्हें छोड़ दो। अपमानित करके मणि छीन करके अश्वत्थामा को लौटाया। अश्वत्थामा पचा नहीं पाया और पुनः ब्रह्मास्त्र संहार कर दिया। किसके ऊपर? आज अश्वत्थामा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पल रहे शिशु के ऊपर ब्रह्मास्त्र संहार कर दिया। उत्तरा महारानी किसी के पास नहीं गई, दौड़े दौड़े भगवान के पास आई और प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्येत् मृत्यु परस्परम। सरकार आप कृपा करें और कृपा करके हमारे घर में जो आपका भक्त पल रहा है उनकी रक्षा करें। भगवान घर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके सूक्ष्म रूप धारण करके गदा घुमा करके आज रक्षा करते हैं। गदा से रक्षा करने के बाद भगवान को न लौट करके आते हैं। भगवान जाने की तैयारी करने लगे। आज कुंती महारानी रोकने का प्रयास करती है, महाराज आप मत जाओ। भगवान के चरण कमल में वंदन करती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाम आद्यम ईश्वरं प्रकृति परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति किया है तथा सब जानते हैं। एक श्लोक की बात करूं तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कहते हैं दुर्गा जी ये उल्टा गंगा गा रही हो, ये क्या कर रही हो? सुन करके आज उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, आपके भीतर जो विराजमान परम पुरुष परमात्मा है हम उनके चरण कमल में वंदन मैं कर रही हूँ। अनेक प्रकार की स्तुति है। रामायण में जैसे वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम का संवाद है उसी प्रकार यहाँ पर इनका सुंदर संवाद है। भगवान से कहा प्रभु आपकी कृपा से हम सबकी हर समय रक्षा होती रही, इसीलिए आप हम पर कृपा करते रहे। आज आपसे कुछ मांगने का मन है। भगवान ने कहा मांगो। देखिए कुंती महारानी क्या मांगती है, विपदः सन्तु नः शश्वत तत् जगत गुरु भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। हे प्रभु मुझे विपत्ति दीजिए। देखो दुनिया वाले संपत्ति के लिए लड़ते हैं लेकिन भगवान के प्यारे भक्त विपत्ति चाहते हैं कि विपत्ति मुझे प्राप्त हो। क्यों? बोले जब तक विपत्ति था आप आते थे, लेकिन आज संपत्ति घर में आ गया है तो भगवान से हम दूर हो गए। जब जब लोगों के ऊपर कष्ट होता है दुख होता है तो लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे दुख हो वैसे वैसे भगवान को भूलने लगते हैं। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को कोई दुख क्यों होगा?
इसीलिए वह संपदा ठीक है कि विपद ठीक है। मुसीबत के समय में आजकल समय बदल चुका है, जब मुसीबत आएगा तो अपने भी पराये हो जाएंगे संसार में, लेकिन जब संपत्ति होगी तो पराये भी अपने हो जाएंगे, पराये अपने हो जाएंगे और अपने पराये हो जाएंगे। यह भाव है। भगवान ने कहा कि विपत्ति आपको मैं नहीं दूंगा, मैं ये रह जाता हूं। बैठकर कहीं भी बैठकर के कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं। आध्यात्मिक ग्रंथों में आप जब जहां भी देखेंगे तो वहां वर्णन मिलेगा, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, भगवान विष्णु विस्मरणं विपदः संपत्त्या नारायणा स्मृतिः। भगवान का स्मरण होना संपत्ति है, भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन अगर नहीं हो रहा है तो इससे बड़ा विपत्ति कुछ और नहीं है। इस प्रकार भगवान वहां रह गए, समय बदला। भगवान के रहते रहते युधिष्ठिर जी महाराज के मन में अनेक प्रकार की चिंता होने लगी कि हम लोगों के द्वारा बहुत सारे लोग मरे, इसलिए मुझे शांति नहीं मिल रहा है। इन सबको लेकर के गए हैं पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म को प्रणाम किया है। पितामह भीष्म ने खूब इन लोगों को समझाया है, दान धर्मान, स्त्री धर्मान, पुत्र धर्मान, विभाग सह अनेक विभागों के बातों के बारे में कहा है। स्त्री पुरुष, घर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी को क्या करना चाहिए, इन सभी धर्मों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है भगवान के साथ।